अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ में हूँ आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक मेलिंग पे। ब्लैक मेलिंग होती क्या है? अगर हम बात करें तो ब्लैक मेलिंग सहाफ़ियों का तोरा इम्तियाज़ हुआ करती थी, लेकिन आजकल वायरल होने के शौक ने दुनिया को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। मैं बात करूंगी टिकटॉकर्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हरीम शाह का। उसके अलावा संदल खटक और एक और आजकल लाहौर की टिकटॉकर है लाइबा खान। उनको भी वायरल होने का बड़ा शौक है, लेकिन ये लड़कियां वायरल किस तरह से होती हैं, ज़रा हम एक हफ्ते पहले की बात कर लें तो उसमें अलीज़े सहर को भी वायरल होने का शौक चढ़ा तो अपनी बनी हुई इज्जत उसने खाक में मिला डाली। नाकाम इश्क की कहानी का अंजाम ये हुआ कि 1.5 मिलियन से ज़ायद फॉलोवर रखने वाली अलीज़े सहर, जिसको दुबई से मुख्तलिफ किस्म के आईफोन्स गिफ्ट आते थे, इंडिया में भी उसके चाहने वाले थे, तो उसने भी अपनी चाहत का इजहार कर दिया। चाहत ने उसको आज इस नहज पर पहुंचा दिया कि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसके भाई ने बयान दिया कि ये उसका प्री प्लान था, उसने वीडियो खुद लीक करवाई। लेकिन ये तो अलीज़े सहर की कहानी थी। मैंने बात का आगाज किया था हरीम शाह से। हरीम शाह लोगों को ब्लैकमेल करती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हरीम शाह साहिबा लोगों के पास आती कैसे हैं? क्या वो मुल्क की बहुत बड़ी सियासतदान है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है? रही तो एक टिकटॉकर, उस टिकटॉकर के पास सियासतदानों की वीडियोस किस तरह से आती हैं? किसी भी सियासतदान का कोई भी बयान आ जाए तो बड़े मजे के साथ हरीम शाह साहिबा जो हैं वो एक ट्वीट करती हैं कि मेरे पास इसकी वीडियो है, मैं लीक कर दूंगी। क्या उसकी टीआरपी कम हो रही होती है? रेटिंग के चक्कर में हरीम शाह इस तरह से करती हैं, या फिर वाकई उसका ये वतीरा बन गया है कि वो जिस शरीफ कुन नफ्स इंसान की चाहे पगड़ी उछाल दे। उसने ये सिलसिला मुफ्ती कवि से शुरू किया। जब उसे कोई नहीं जानता था तो उसने मुफ्ती कवि के साथ एक वीडियो बनाई, थप्पड़ पड़े और हरीम शाह टिकटॉक पर वायरल हो जाती हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और फिर फयाजुल हसन चौहान की वीडियो सामने आती है। शेख रशीद, जिसे पिंडी बॉय कहा जाता है, उसकी नाजेबा वीडियोस भी सामने आई। उसके बाद उसने एक एक करके मुख्तलिफ सियासतदानों की शराफत के पोल खोल दिए। लेकिन अब पिछले दिनों में एक बड़ा ट्रेंड उसका वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि जहांगीर तरीन, अगर हम उनकी बात करें तो मुजस्मा शराफत हैं, शायद उनका कोई इस किस्म का स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया। उसने कहा कि ये बाज आ जाएं, नहीं तो मैं जहांगीर तरीन की वीडियो भी वायरल कर दूंगी। राना सनाउल्लाह के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही किया। यहाँ तक कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी उनका यही ख्याल था कि वो उनकी वीडियो वायरल कर देंगी। लेकिन उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के जो कारकुनान हैं, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उस खातून को जो कि हर रोज ट्वीट करती है, उसके ट्वीट को भी उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसने ये जो सवालात हैं, जवाबात हैं, उसने ये कहा कि मुझे जो है थ्रेड्स आ रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक ड्रामा और भी देखा होगा। हरीम शाह के शौहर को, यानी कि बिलाल शाह को अगवा कर लिया जाता है। रोने धोने वाली वीडियोस सामने आती हैं। तौर तरीके पर हरीम शाह का शौहर अगवा होता है और फिर बखैर आफियत घर पहुंच जाता है। ये उनका एक प्री प्लान स्टोरी थी। जब उनका अपना मकसद निकल गया तो बिलाल शाह बखैर आफियत घर वापस आ गए। आजकल टिकटॉक पर एक और खातून वायरल हो रही है, लाइबा खान, जो कि लाहौर की रिहायशी हैं। उस खातून का ये वतीरा है कि वो वल्गर लैंग्वेज यूज़ करती हैं, वल्गैरिटी दिखा रही हैं। उसकी जो ड्रेसिंग है, वो कहती है मैं चाहे छोटे कपड़े पहनूं, बड़े कपड़े पहनूं, बस मुझे वायरल होना है। हमें इस कदर वायरल होने का शौक है कि हमने उतार कर कंधे पे रख लिया है कि वायरल हो जाएं, चाहे ऐसी की तैसी इज्जत की हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले शराफतों के जनाजे जो थे वो कोठों पर निकला करते थे, जिसे तवाइफ का कोठा कहा जाता है। वहाँ पर गुरबा की बेटियाँ नाचती थीं और शरीफ अपनी शराफत का जनाजा वहां पर लाखों रुपए उन पर फेंक कर, निशावर करके उनको जो है अपनी दिल में मोह लेने वाली जो उनकी ख्वाहिशात होती थी, उनको पूरा करने के लिए उन पर पैसे निछावर करते थे। लेकिन आजकल का तो ट्रेंड ही बदल गया है। आजकल आप टिकटॉक पर शुरफा की बेटियों का डांस देख सकते हैं। मेरी बात जो है नाज़रीन इकराम कहीं आगे निकल गई। मैंने बात शुरू की थी ब्लैकमेलिंग से। ब्लैकमेलिंग सहाफ़ियों का तो इम्तियाज था, लेकिन आजकल वो ख़वातीनो हजरात जो कि अपनी हवस पूरी करने के लिए पहले अपनी हवस पूरी करती हैं, उसके बाद उन्हीं जिनके साथ हवस पूरी की होती है उन्हीं की वीडियोस बनाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो सोशल मीडिया एक इतना आसान प्लेटफॉर्म है कि हर इंसान की रसाई में है। आप एक क्लिक पर किसी की भी इज्जत का जनाजा उतार सकते हैं।
अब बात यहाँ पर ये आती है कि जिस्मानी ख्वाहिशात जो हैं वो मर्द की भी ज़रूरत है, औरत की भी ज़रूरत है। वायरल होने का मुझे भी शौक़ है, मर्दों के साथ मेरे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं होती है? मैं मर्दों के साथ क्यों नहीं जिस्मानी ताल्लुकात बनाती? क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जब मेरा ज़मीर मर जाएगा, मुझे वायरल भी होना है, पैसा भी कमाना है, तो फिर मैं भी यही वाली हरकत करूँगी। हरीम शाह की वीडियो वायरल होती है तो बड़े मासूमाना अंदाज में हरीम शाह फरमाती हैं कि मेरी वीडियो मेरी दोस्त संदल खटक ने वायरल कर दी। मोहतरमा, आप अपने कमरे में मौजूद हैं, आप नहा रही हैं, शावर ले रही हैं और पूरे स्टाइलों के साथ आप इंजॉय कर रही हैं नहाते हुए। आपके रूम में मौजूद कौन था जिसने आपकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी? अगर उनसे उनकी आमदनी के जराए पूछे जाएं तो वो कहती है मौजाती तौर पर आमदनी आती है। ये तो सिर्फ हरीम शाह की कहानी है क्योंकि वो एक स्टार बन चुकी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो मिनिस्टर्स के साथ उसके ताल्लुकात बने कैसे? कौन किरदार था जो उसको पीएम ऑफिस तक ले गया? पीएम ऑफिस में जब हरीम शाह ने कदम रखे तो सोशल मीडिया पर ववेला मच गया कि इसके एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जो कि आजकल अटक जेल में हैं। शेख रशीद के साथ भी उसकी वीडियो आती है जिनको वो शेखू कहते हैं, वैसे वो पिंडी बॉय के नाम से मशहूर हैं। फैजुल हसन चौहान के साथ वीडियोस आती हैं। वीडियोस का सिलसिला चलता जा रहा है, ये कहीं पर थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये वीडियोस बनाई क्यों जाती हैं? इनके पीछे कौन से अनासर कारफरमा होते हैं जिसकी वजह से ये वीडियोस सामने आती हैं और फिर लीक कर दिया जाता है? क्या ये सिर्फ वायरल होने का ट्रेंड है या कोई टीआरपी का चक्कर है या आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पेमेंट नहीं मिलती है तो आप लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है? लेकिन वायरल फिर भी होना है, आपको भी होना है, मुझे भी होना है। और आजकल ज्यादातर उन शुरफा की निशानियों को वायरल होना है जो वो तवाइफ के कोटे पर छोड़ आए थे। बाप तो नहीं पहचानता, लेकिन वही बाप की बगलगीर हो रही होती है लड़की। अगर वो डीएनए जाके करवाए नाज़रीन इकराम तो हो सकता है कि वो उसी शरीफ की शराफत की निशानी हो जो वो किसी के कोठे पे छोड़ आया था। लेकिन उसको देखना तो है। आज के व्लॉग करने का मकसद ये था कि जो हमें वायरल होने का शौक है और हमने उतार कर अपने कंधे पे रख लिया है कि चाहे हम नंगे हो जाएं, चाहे हम कपड़े उतार दें, चाहे हमें अपनी इज्जत बेचनी पड़े, सिर्फ चंद व्यूज की खातिर लड़कियों ने ये वतीरा अपना लिया है और खुद को इतना सस्ता कर लिया है कि लोग कमेंट्स करके पूछते हैं मोहतरमा तेरा रेट कितना है। इस तरह की खवातीनों हजरात जो हैं औरत कहलाने के काबिल ही नहीं है, औरत के नाम पर धब्बा है। तो हमें हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को ये सोचने की जरूरत है कि हमारा मुल्क जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है कौन सी डगर पे चल पड़ा है। पहले हमारी वीडियोस हम लोग बनाते हैं, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारी वीडियोस लीक हो जाती हैं तो हम सोशल मीडिया पर आते हैं और रोना धोना करते हैं मेरे साथ ज्यादती हो गई। क्या जिस वक्त आपके साथ ज्यादती हो रही थी आप सो रही थी? आपका दिमाग ने काम नहीं किया कि आप वो हरकत ना करें? आप इतनी सूझबूझ नहीं रखती हैं। कौन सा इश्क था जिस इश्क के चक्कर में आपने बाप की पगड़ी को पांव के तले रोन दिया? ये अलीज़े सहर हो या किसी भी लड़की की वीडियो वायरल हो, चाहे आयशा इकराम हो जिसने पहले कहा कि पप्पू मेरा भाई है और उसके बाद आप लोगों के सामने ही हुआ जो कुछ था, चाहे उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं और फिर कभी लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है और कभी लड़कियां आपको ब्लैकमेल करती हैं। ये ब्लैकमेलिंग का एंड कब होगा? आमिर लियाकत की कहानी भी आप लोगों के सामने है, जो कि एक सेलिब्रिटी था, मरूफ आलिम दीन थे, बहुत बड़े एंकर थे। उनका भी अंजाम क्या हुआ आप लोगों के सामने है कि उनकी बीवी ने अपने प्राइवेट लम्हात को मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया और उसके बाद वायरल कर दिया। वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हुआ, उसने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ। अगर खुदकुशी भी की तब भी उस इंसान का इखलाकी कत्ल हुआ कि वो उसके प्राइवेट लम्हात उसकी बीवी ने वायरल कर दिए। ये वायरल होने का शौक आपको कहां पर ले जाके छोड़ेगा, ये सवालिया निशान आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, इकबाल के शहीन, इकबाल की शहीनाएं किस डगर पे चल पड़ी हैं। मुआशरा आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की 60% नौजवान तबका जो है उसको सिर्फ वायरल होना है और उसने वायरल होना है और उतार कर कंधे पे रख लिया। अपनी मेजबान इकरा लियाकत को चैनल 51 से दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।